नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि तफ़सीर पढ़ने और सीखने की अहमियत। देखें कि तफ़सीर का पढ़ना और समझना ये मतलूब शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत है उसका असल मकसद ही यही है कि कुरान की तिलावत की जाए और तर्जमा व तफ़सीर को पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ कर सुनाई भी और तफ़सीर भी उनकी की और अमल में भी शामिल किया और फिर उम्मत के लिए ख़ुद एक बेहतरीन नमूना बनकर सामने आए। तफ़सीर के बारे में इब्ने जलील तिबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुझे ताज्जुब ये है कि जो कुरान पढ़ता है और उसे तर्जमा व तफ़सीर से नहीं पढ़ता तो वो कुरान की लज्जत कैसे पा सकता है। साद बिन जुबैल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो कुरान की तफ़सीर नहीं जानता है वो अंधा है, वो कुछ नहीं जानता। इसी तरह इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिसको कुरान और उसकी तफ़सीर का इल्म नहीं और वो तदब्बुर भी नहीं करता, ऐसा शख्स कुरान की लज्जत को पा ही नहीं सकता। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो कुरान पढ़ता है और उस पर तदब्बुर करता है और उसकी नीयत ये है कि अल्लाह उसे हदायत दे दे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता रोशन कर देते हैं। इसी तरह सहाबाए इकराम की आदत ये थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हम में से जो भी सिर्फ़ अभी 10 आयात सीखता था और जब तक उसके मायने को ना समझ लेता और अमल ना कर लेता तो वो 11वीं आयत ना पढ़ता। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जब तक कुरान की सही तफ़सीर ना पढ़ी जाए उस वक्त तक सही फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। और कुरान पढ़ने से नेकी व अजर तो मिलता ही है, पर तब्दीली जो है इंसान में वो सिर्फ़ तर्जमा पढ़ने और तफ़सीर पढ़ने से ही आती है। और कुरान को हम अमल में तभी ला सकते हैं जब हम उसका तर्जमा पढ़ेंगे और उसकी तफ़सीर पर हम गौर व फ़िक्र करेंगे। इसलिए कुरान करीम की तफ़सीर जो है वो अहादीस के साथ पढ़ी जाए। कुरान की वो तफ़सीर पढ़े जो सहाबा ने सुनी हैं और सहाबा ने इनका मायने भी बयान किया। कुरान की तफ़सीर कुरान के साथ, कुरान की तफ़सीर हदीस के साथ या अक़वाले सहाबा के साथ पढ़ें। देखें कि कुरान को जानना और असल तफ़सीर जो है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, गौर व फ़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें और अल्लाह ताला इंसान का जज्बा देखते हुए ज़रूर ब ज़रूर उसकी मदद करते हैं। अब देखिए कि मुख्तलिफ़ उलमा की राय के मुताबिक हमें मालूम होता है कि कुरान की तफ़सीर का जानना कितना ज़रूरी है कि हम कुरान की असल लज्जत को पा ही नहीं सकते जब तक कि हम इसकी तफ़सीर ना पढ़ें। और बाज़ उलमा ने तो ये भी कहा कि जो कुरान की तफ़सीर को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। और जैसा कि इब्ने तैमिया के कौल के मुताबिक कि जो भी कुरान की तफ़सीर पर गौर व फ़िक्र करेगा तो उसके लिए जन्नत का रास्ता पाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह सहाबाए इकराम का हमें मालूम हुआ कि वो एक आयत से अगली आयत वो अभी शुरू ही नहीं करते थे जब तक कि वो पिछली आयत पर मुकम्मल अमल शुरू ना कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान को समझने वाला बना दे, उसके तर्जमा और तफ़सीर पर गौर व फ़िक्र करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन, ताकि हम भी बाअमल मुसलमान बन जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।